अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त हैदराबाद में भारत बायोटेक लैब से मौजूद हैं। अभिषेक, यानी फिलहाल जो एक्सपर्ट्स की राय देखिए सामने आ रही है वो तो यही है कि ये साल तो कोरोना संक्रमण फैलता रहा, उससे निपटने में लग गया, अगला साल जो है वो पूरा वैक्सीनेशन में लगने वाला है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकार अपनी पुख्ता स्ट्रैटेजी के साथ लोगों के सामने आए और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन तीनों शहरों के दौरे पर हैं। हैदराबाद में क्या तैयारियां हैं, जरा बताएं। देखिए, हैदराबाद में 1:25 पर यहाँ पीएम पहुँचेंगे और वो 2:15 तक यहाँ रुकेंगे। पूरा वो लैब का परीक्षण करेंगे, वैज्ञानिकों से बात करेंगे। अहम बात ये है कि यहाँ पर फेज़ 3 का ट्रायल, हमारी जानकारी ये शुरू हो चुका है। मैंने आपको जैसा पहला बताया 22 पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं और वहाँ से 26,000 लोगों पर इसकी थर्ड फेज़ की टेस्टिंग चल रही है। 28 दिन का गैप है, 28 दिन में उनको दूसरा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाएगा। तो बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है, डेडलाइन मीट की जाएगी और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करनी, इन सब पे काम चल रहा है। बिल्कुल बने रहें आप अभिषेक हमारे साथ। और क्योंकि पुणे से हमारे साथ सीरम इंस्टीट्यूट से अश्विनी पांडे मौजूद हैं। अश्विनी, ये वैक्सीन डोजिंग के तरीके को लेकर भी कई तरह के सवाल जहन में आते हैं, क्योंकि मैं अभी देख रहा था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये 90% असरदार पाई गई, वहीं दूसरे तरीके से अगर डोजिंग हुई तो 62% असरदार निकली। इसको लेकर जो इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? ऐसी कुछ बातें बताइए जो बिल्कुल आम लोगों को समझ में आ जाए। जी देखिए, पहला जो डोज दिया गया था, हाफ डोज था, जो हाफ डोज रेजिम कहा जाता है, वो करीब 90% कारगर रहा। इसके बाद जो फुल डोज दिया गया वो करीब 62% कारगर रहा। हाँ। और दोनों का एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 71 के आसपास जो डोज जो है वो उसकी एफिकेसी रेट रही है, तो जो बेहद ही अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि जो आदर पूना वाला है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके मालिक हैं, उनके मुताबिक वो बेहद कारगर है। और उन्होंने एक तुलनात्मक बात ये भी कही है कि जिस तरह की वैक्सीन ये बनाई जा रही है, जैसा अभी हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे, कि बहुत ही इंडिया का जो कंडीशन है उसके हिसाब से बहुत सूटेबल है। करीब -8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान इससे रखा जा सकता है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है उनकी तरफ से की गई हैं। आज उसी बात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइरस पूनावाला, साथ ही आधार पूनावाला और उनकी टीम के साथ डिस्कस करेंगे। एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि किस तरह से इसका प्रोडक्शन जो है बढ़ाया गया है, साथ ही कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इस पर भी उनसे राय लेंगे। और जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री इंटरेक्ट करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से मैंने बताया कि -8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे रखने का जो तरीका बनाया गया है वो अश्विनी थोड़ी अपने पीछे की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तस्वीरें भी जरा दिखाइए, क्या तैयारियां वहां पर चल रही हैं वो भी दिखाइए, अपनी इंफॉर्मेशन साथ साथ जारी रखिए। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए, सुरक्षाकर्मी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं वो यहां पर तैनात है। इसके अलावा पुणे पुलिस के जवान वो लगातार गश्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी पीएम को आने में करीब 4 से 5 घंटे का वक्त है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की जा रही हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर हेलीपैड है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:50 पर उतरेंगे और 4:30 बजे सीरम इंस्टीट्यूट के इस जो है दफ्तर और साथ ही प्रोडक्शन जहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है वहाँ पर पहुँचेंगे। अब देखिए, पुलिस की गाड़ी लगातार जो स्थिति का जायजा ले रही है। इस रोड को फिलहाल अभी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए खोला गया है। अगले 1.5 से 2 घंटे बाद इस रोड को पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। हाँ। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरम जो है इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिसंबर के आखिर तक इसका जो फेज़ 3 का ट्रायल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और जनवरी में इसके अप्रूवल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो डायरेक्टर जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उनके पास जाएंगे और वहाँ से अप्रूवल के बाद फरवरी महीने में, सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि फरवरी महीने में वैक्सीन उन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी जो इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं, खासतौर पे जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, इसके बाद जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन तमाम लोगों को ये वैक्सीन मिलनी शुरू होगी और आम आदमी को अप्रैल के बाद
जो है वैक्सीन मिलने की शुरुआत होगी। लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन की जो तैयारी है, प्रोडक्शन की जो शुरुआत है वो पहले से ही कर दी गई है। करीब 4.5 से 5 करोड़ डोजेस बनाकर रख लिए गए हैं। फेज 3 के ट्रायल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने कोरोना को लेकर इतनी सारी नेगेटिव खबरें आई हैं अश्विनी, इसलिए जब ये आज वैक्सीन के बारे में पॉजिटिव खबरें आ रही है ना, तो बड़ा एक सुखद एहसास हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।